हमारे मानवा की शुरुआत होती है और हमें एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के स्क्रीन के ऊपर एक लड़की को दिखाया जाता है जो बोल रही होती है, हेलो एवरीवन, मैं हूँ ग्लैटिन। मैं हूँ फाउंडर ऑफ गर्ल्स ग्रुप के। देखते हैं एक और लड़की को जो कि देखती है स्क्रीन की तरफ और बोलती है अपने मन में कि ये सब लोग मेरे एनिमीज हैं। इस शॉर्ट इसका मतलब है कि मैं दुश्मन। स्क्रीन वाली लड़की कंटिन्यू करते हुए बोलती है कि मैं कंटिन्यू करूँगी लीड करना के कंपनी को। मैं खुशियाँ लाऊंगी इस सिटी में। आशा करती हूँ कि आप सब लोग मुझे सपोर्ट करोगे। किसी और को दिखाया जाता है जो अपने मन में बोल रहा होता है कि ये ग्रुप ऑफ इविल लोग हैं जिन्होंने एंडलेस पेन तक मुझे सफ़र कराया। मैं वो लड़की को दिखाया जाता है और वो बोलती है कि अब मैं आ गई हूँ तो चलो हंट को बिगिन करते हैं। अपना नैरेटर आते हुए बोलता है कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि जो गैप है अमीरों और गरीबों का वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। 2 हफ्ते पहला का सीन दिखाया जाता है 2 ग्लास गर्ल्स को जिनके हाथ में बीर होता है। व्हाट द फक, ये क्या है? तो छोड़ो, अपने मानवा की तरफ बढ़ते हैं जहां हमें एक लड़की बोल रही होती है कि डियर प्रेसिडेंट, एक बार हमारे प्रोडक्ट्स की तरह देखिए, क्लासमेट्स। देखते हैं वो लड़की बोल रही होती है कि मैंने उन सबके बॉडी को फिल कर दिया है गुड वाइन से। वो चलते फिरते डिस्पेंसर्स हैं। सवेर करते हैं वाइन को तो वाइन का जो टेस्ट है वो इवन बेटर हो जाता है। देखते हैं वो अपनी उंगली को तोड़ देती है जो कि होती है ग्लास की और वाइन भरने लग जाती है। देखते हैं एक और बंदे को जो कि उस उंगली को लेके चूसने लग जाता है। What the fuck? हम अपने कहानी की तरफ बढ़ते हैं। हमें कोई वास्ता नहीं है वो क्या भी करें, कुछ भी करें। तो वो लड़की बोलती है कि क्या तुम सबको ट्राई करना है पीस ऑफ वाइन का? मैं ये नहीं बोलूँगा, तुम जो सोच रहे हो वो कतई नहीं बोलूँगा। मैं अपना नैरेटर बोलता है कि जो मासूम लोग हैं वो इन अमीरों के शिकार हो जाते हैं जैसे कि उनका कोई खिलौने हो। हम देखते हैं दूसरी जगह के सीन जहाँ एक लड़की बोल रही है कि तुम सब लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो। देखते हैं कोई बोलता है कि वो जग गई है। देखते हैं एक बंदे को जो कुछ उठाते हुए बोलता है कि इसको एक और शॉट दो ट्राइक्लोजर का। देखते हैं वो लड़की डरते हुए अपने मन में बोल रही है कि ये लोग मुझे मारने वाले हैं। वो चिल्लाते हुए बोलती है मुझे जाने दो। वो बंदी होती है किसी हॉस्पिटल के उस मरीज की तरह। देखते हैं पहली वाली लड़की बोलती है कि आनी, जो तुम्हारी फैमिली है वो हिम्मत करती है हमारे खिलाफ जाने का, इसलिए मैं तुम्हें मर्सी नहीं करूँगी तुम्हारे ऊपर। कुछ भी कहो, बट इसमें जितनी भी फीमेल्स हैं वो सारी क्यूट हैं, तुम्हें मानना ही पड़ेगा। हम अपने मानवा की तरफ बढ़ते हैं। चलो, पहली जो लड़की होती है वो बोलती है कि सब लोग सुनो, उसे सफ़र कराओ, मुझे देखना है उसकी तड़पती हुई आवाज़ को। जो डॉक्टर होता है वो बोलता है कि यस सर, यस मैम, कुछ भी बोल लो। बेचारा वो डॉक्टर भी सोच रहा होता है जो हायर अप्स हैं जो इस कंपनी के, वो लोग इंसेन हैं। एनल होती है वो बोलती है कि ये तुम हो। तो पहले वाली लड़की होती है वो बोलती है कि अब तुम क्या कर सकती हो मेरे खिलाफ, हा हा हा, मैं हंस रही होती है। तो एनल होती है वो बोलती है कि ये तुम सब लोग की वजह से हुआ है, तुम सब लोग जानवर हो कुत्ते के जैसे। तो बीच में वाला डॉक्टर होता है वो बोलता है कि क्या हुआ, तुम सब लोग हिल क्यों नहीं रहे हो, जाओ ऑर्डर मानो वरना मैं तुम सबके टांगों को तोड़ दूंगा और कीपर बना दूंगा। हम देखते हैं दूसरे डॉक्टर के जो को यस बोलते हुए बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये कंट्रोल करती है ये कंपनी मुझे, कुछ भी हो। पैनल होती है वो बोलती है कि प्लीज़ डॉक्टर मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। डॉक्टर इंजेक्शन डालते हुए बोलता है कि लिटिल गर्ल, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ कोऑपरेट करो इस एक्सपेरिमेंट में, प्लीज़ आवाज़ मत करो प्लीज़। जो ये डॉक्टर का नाम होता है वो होता है बेनरोवान। डॉक्टर इंजेक्शन डालते हुए बोलता है कि इंजेक्शन के बाद में तुम्हें पेन फील नहीं होगा। बोलता है चलो शुरू करते हैं। वो ऑपरेशन करने लग जाते हैं। जैसे एक डॉक्टर बोलने लग जाता है कि हमें ब्लेम मत करना, जो स्क्रीन में जो लेडी दिख रही है उसे ब्लेम करो क्योंकि उसने ही हमें फोर्स किया ये सब कुछ करने के लिए। लड़की अपने तड़पते हुए आंखों से स्क्रीन की तरफ देखने लग जाती है और अपने मन में बोलती है कि ये जो वुमेन है जो स्क्रीन में है, मैं ज़रूर याद रखूंगी कि ऐसे दिखते हैं ये दिन, मैं इन सबको नर्क में भेज दूंगी। वो डॉक्टर उसका दिल निकालते हुए बोलता है ये रहा इसका दिल। देखते हैं वो मर जाती है। देखते हैं वो पहली लड़की बोलती है कि वेल डन, सब लोगों ने अच्छा करा। जो लड़की है वो मर गई। डॉक्टर चौंकते हुए अपने मन में बोलते हैं कि जो ये लड़की है अभी भी साइंस दिखा रही है कि वो जिंदा है। लग रहा है जो ड्रग्स के इंजेक्शन है जो मैंने इसके अंदर डाले हैं वो कुछ तो इफेक्ट दिखा रहे हैं। अगर वो कुछ ऐसा है तो मैं फाइनली सक्सेसफुल हो गया हूँ अपने रिसर्च के अंदर सीक्रेट। पहले वाली लड़की बोलती है किसी को ढूंढो जो राइड कर सके उसके ऊपर। और सिस्टर्स, ये है रिजल्ट जो हमारे खिलाफ जाते हैं। मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ इसलिए सब लोग बहुत अच्छी तरह ड्रिंक करो। देखते हैं गोल्डन कपड़े वाली लड़की आते हुए बोलती है गैट्स, क्या ये ठीक रहेगा हमारे लिए? देखते हैं वो पहली लड़की बोलती है कि किसने कहा था हमारे खिलाफ जाने के लिए। उन लोगों को मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुई जब इनके डॉटर को बहुत ही टेरिबली डेथ हो गई। स्क्रीन पर आते हुए बोलती है कि सब लोग सुनो, मैं प्यासी हूँ, सब लोग मेरे लिए खून लेके आओ। सुन के वो डॉक्टर बोल रहा होता है कि कितनी क्रूअल लड़की है ये, इसने अब तक इतना कुछ कर दिया, इसे कुछ महसूस तक ना। वो लड़की भी मर चुकी है। बंदा आते हुए बोलता है जो इस लड़की के बाप है वो उसे कुत्ते की तरह ढूंढ रहा है।
चिंता कर रहा हूँ कि जो वो लोग हैं वो लोग इतने आसानी से इस मैटर को जाने नहीं देंगे। बात को सुन के वो लड़की बोल रही होती है कि क्या उन्हें अभी भी मुझसे लड़ना है, मैं उन्हें जीने और नहीं दूंगी। कि वो डॉक्टर बोल रहा था कि तुम रहने दो, मैं उनके साथ संभाल लेता हूँ जिस मामले को। तुम उनके साथ डील कर रहे हो तो थोड़ा सीक्रेटली डील करना कि हमारे कंपनी के ऊपर कोई इम्पैक्ट ना पड़े इस तरह। और वो अपने पीछे खड़ी दोनों लड़कियों को बोलती है कि तुम हुईजुओ के साथ जाओ ताकि इस ऑपरेशन में मदद कर सको और मुझे देखना है उन सब के मरे हुए बॉडीज को। अपने मन में बोल रहा होता है कि जो मृत्यु है वो एक और रूप है जिंदगी का जो कि शुरू होने वाली है। देखते हैं उस मरी हुई लड़की को जहाँ किसी ट्यूब में डाला होता है और वो बोलता है कि जो प्लान ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो फाइनली चुकी है एक परफेक्ट टेस्ट सब्जेक्ट को। दिखाया जाता है उस डॉक्टर को जिसका नाम होता है बेन रूजैन। कैसा लग रहा है जो उसके दिल के अंदर हैं जो प्लांट्स हैं वो अभी ग्रो होना शुरू कर चुके हैं। उसका दिल है वो हर एक डायरेक्शन में एक्सपैंड होता जाएगा, एक ब्लड वेसल को स्टिमुलिंग करता जाएगा। आज से या अभी से इसके पास होगा वैटिलिटी ऑफ प्लांट का एट्रीब्यूट। बाहर जाते हुए उसके तरफ देखते हुए अपने मन में बोलता है कि ये प्रीटी है ना। बाहर आते हुए वो एक गार्ड को बोलता है क्या हुआ। वो गार्ड बोलता है कि मिस्टर बेन एक अर्जेंट न्यूज़ आई है, जो जीवू है वो किडनैपर हो चुका है। हम देखते हैं उस चीज को सुनने के बाद में हमारा डॉक्टर बोलता है क्या। हम देखते हैं उसके बाल धीरे धीरे करके चेंज हो रहे होते हैं कलर को, जो उसकी स्किन टोन होती है ग्रेजुअली चेंज हो रही होती है। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलते हुए बोलती है क्या ये एक रिसर्च लैब है। सीन शिफ्ट होता है और हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है जो बोलता है कि कौन किडनैप किया जीवू को। हमारा फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लड़की को दिखाया जाता है जो अपने मन में बोलती है कि मैं फिर कैसे आ गई और मैं मरी नहीं थी क्या, मैं ऐसे कैसे बन गई। जो मेरी वाइन्स हैं उन्हें देख के लगता है कि वो कभी भी वॉर्म आउट हो सकते हैं मेरी बॉडी से, और वो ध्यान से सुनने लग जाती है जो डॉक्टर और गार्ड की जो बातें होती हैं उनको। गार्ड होता है वो बोलता है कि जिसने हमारे जीवू डॉक्टर को किडनैप किया है उसका सरनेम जो है वो है श्याओ। उस मरी हुई लड़की के फैमिली मेंबर हैं, ऑलरेडी ढूंढ लिया है उनके लोकेशन को। देखते हैं इस बात को सुन के वो अपने मन में बोलती है क्या ये लोग बात कर रहे हैं मेरे फादर के बारे में। कि ऐसा लग रहा है कि जो हमारी कंपनी है वो एक्शन करने वाली है एक ऑर्डर को जो आज रात होने वाला है। तो हमारी मेन फीमेल लीड है वो बोलती है कि मुझे मारना इनके लिए काफ़ी नहीं था, जो मेरी फैमिली को भी ये लोग मारना चाहते हैं। देखते हैं जो डॉक्टर होता है वो बाहर जाते हुए बोलता है कि ठीक है मैं एवैक्यूएट कर लूँगा तुम्हारे साथ चलने के लिए। वो पीछे की तरफ मुड़ते हुए अपने मन में बोलता है कि ज़रूर कल तक उड़ जाएगी। तो दरवाज़ा को बंद करते हुए चले जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें लड़की की तरफ दिखाया जाता है जो अपने मन में बोलती है कि मैं उनका चेहरा कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन क्यों ना मैं मरी क्यों ना जाऊँ, जिंदा हुई हूँ वो जरूर एक प्लान होगा हेवन की ओर से। प्लान्स मेरे बॉडी के अंदर जो ग्रो हो रहे हैं मैं महसूस कर सकती हूँ उन सबको। ये मुझे अलाउ करता है कि फ्रीली मैं अपने प्लांट एबिलिटी को यूज कर सकती हूँ। ये मेरे एक शरीर का अंग बन गया है। वो कपड़े पहन के तैयार हो रही होती है। जो उसके प्लांट्स होते हैं वो उसकी छोटी और उसके कपड़े भी बना के दे देते हैं। अपने मन में फिर बोलती है कि जो मेरे वाइन्स हैं वो थोड़े से पावरफुल भी हैं, मेरी फैमिली है वो खतरे में है, मुझे जल्दी करनी पड़ेगी। देखते हैं वो उस दरवाजे के पास आ जाती है जो कि होता है लॉक। वो अपने मन में बोलती है कि ये लॉक है। वो अपने प्लान के एबिलिटीज को यूज करते हुए उस दरवाजे को खोल देती है। इस एबिलिटी के साथ तो हम बैंक को भी रॉब कर सकते हैं। हम अपने मारवा की तरफ बढ़ते हैं। हमारी एमएफ कहती है कि गैटलिन मैं आ रही हूँ तुम्हारे लिए। डिसाइड कर लिया है कि मैं अपनी बची हुई जिंदगी तुम सबको डिफीट करने में लगा दूंगी। सीन शिफ्ट होता है और हमें हाइजुगु को दिखाया जाता है जो किडनैप हो चुका है और जिसे बांध दिया होता है किसी ने, और उसके तरफ AKM फोन्स गन्स कुछ तो रख दिया होता है। बंदा आते हुए बोलता है कि लगा ही था बड़े लंबे समय पहले हमारे फैमिली के जानी दुश्मन हैं। मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम हिम्मत करोगे मेरे डॉटर को किडनैप करने का। अभी हमने तुम्हें किडनैप कर लिया है ताकि एक्सचेंज कर सकूं मेरी बेटी के बदले। देखते हैं वो आते ही शॉटगन डाल देता है उसके माथे के ऊपर। वो बोलता है कि जो भी तुम्हारी डिफेंडर कंपनी है उसे लाना पड़ेगा मेरे डॉटर को मेरे पास, वो भी सेफली, वो भी 3 घंटे के अंदर ही अंदर। ये बात कहता है वो हमारे फीमेल लीड का फादर होता है, जिसका की नाम होता है जियाओ सिंगजैंग। अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं शूट कर दूंगा तुम्हारे माथे के अंदर, जिसके बन जाएंगे पीसेस। यू हंसते हुए बोलता है कि मैं सच में लगता है कि तुम में से कुछ लोग मिलके मुझे किडनैप कर लेंगे इतनी इजीली। एमएफ का फादर कहता है क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। वो हैरान हो जाता है इस बात को सुन के। वो बोलता है कि आज रात को तुम इस दरवाजे के बाहर कभी कदम नहीं रख पाओगे। उसके वेम्पायर के दांत बाहर आ जाते हैं। इट्स मीन ये एक वेम्पायर है।
हमारे एमएफ के फादर का बॉडीगार्ड बोलता है कि बॉस हमारे पीछे कोई आया है। हम देखते हैं उनमें से एक बॉडीगार्ड बोलता है कि कौन हो तुम तीनों। हम देखते हैं वो होते हैं के कंपनी के 3 लोग। उनमें से एक लड़की हंसते हुए बोलती है क्या तुम लोग वेलकम नहीं करोगे हम ब्यूटीफुल लेडीज को। जीहू बोलता है कि वो एक्सट्रीमली डेंजरस भी हैं और उसके साथ ये मेरे सबऑर्डिनेट भी हैं। जो तुम्हारी डॉटर है वो मेरी है। इसकी जगह तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम कैसे बच के निकलो इस जगह से। हमारे एमएफ का फादर का बॉडीगार्ड बोलता है कि ब्रदर हमारे पास उनसे ज़्यादा लोग हैं, हमें लड़ना चाहिए उनके साथ। हम देखते हैं तभी पुलिस आते हुए बोलती है डोंट मूव, हम लोग पुलिस हैं, अपने हथियारों को नीचे रखो। फादर बोलते हैं अपने बॉडीगार्ड को कि इस यहाँ पर क्या कर रही है, कि तुमने बुलाया है पुलिस को। अभी बॉडीगार्ड बोलता है कि नहीं सर मैंने तो नहीं बुलाया पुलिस को। बॉडीगार्ड पुलिस ऑफिसर के पास जाते हुए बोलता है कि अंकल शुक्र है कि आप इधर आ गए, इससे पहले कि वो कुछ और बोलता तभी पुलिस ऑफिसर शूट कर देता है उस बॉडीगार्ड को। फादर बोलता है कि ब्रदर, बॉडीगार्ड बोलता है कि ये लोग मिले हुए हैं हाई जुवू के साथ। जुवू बोलता है कि देख के ऐसा लगता है तुम लोग मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। जुवू की तरफ गन तानते हुए बोलते हैं कि मैं मरने वाला हूँ तो तुम्हें मार के पहले बाद में मैं मरूंगा। जुवू बोलता है कि तुम मूव क्यों नहीं कर रहे हो, ट्रिगर को दबाओ। हमारे फादर को किसी ने पकड़ा होता है कि तभी हम देखते हैं उसका नाम होता है 6 फिंगर्स जो कि होती है नंबर 5। वो बोलती है क्या तुम्हें टेस्ट करना है पावर ऑफ के कंपनी का। जुवू बोलता है कि तुम्हें बोलना भूल गया था कि जो तुम्हारी डॉटर है वो आधे घंटे पहले ही हमने मार दिया था उसे। बंदूक को पकड़ते हुए अपनी तरफ कर देता है और वो बोलता है कि अब तुम्हारी बारी। फिंगर्स कुछ करते हुए बोलते है कि कितने पिटीफुल अंकुल हो तुम, मैं तुम्हें मारने से पहले मैं अपना एक प्रिंट छोड़ दूंगी तुम्हारे ऊपर। देखते हैं वो कुछ एनर्जी से बने हुए थ्रेड्स को निकाल रही होती है हमारे अंकुल से, जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है हमारे अंकुल को। जुवू बोलता है कि नसीब से तुम और तुम्हारी डॉटर दोनों नर्क में मिलेंगी। यह है रिजल्ट हमें चुनौती देने का और हमारे खिलाफ जाने का। वो गन लेते हुए शूट कर देता है हमारे एमएफ का फादर को। फिर पुलिस बोलती है कि ये लोग अरेस्ट होने से रिफ्यूज कर चुके हैं इसलिए इन सबको मार डालो। देखते हैं वहाँ खड़े सारे बॉडीगार्ड्स को मार चुके होते हैं वो पुलिस वाले। देखते हैं वहाँ पर चारों तरफ खून ही खून हो जाता है। देखते हैं उनमें से एक पुलिस वाला बोलता है कि लीडर ये सब लोग मर चुके हैं। देखते हैं एक पुलिस ऑफिसर बोलता है कि सर ही जुवू हमें माफ़ कर दो। जुवू बोलता है कि पुलिस स्क्वाड है उसने मुझे सिक्योर कर लिया है, जो कि होता है एक बहुत ही डीप मेंट है। जब तुम सब लोग अपने हेडक्वार्टर में पहुंच जाओगे जो तुम्हारी मैनेजमेंट है वो तुम्हें रिवॉर्ड देगी। पुलिस ऑफिसर हंसते हुए बोलता है थैंक यू सर और गुड नाइट सर। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें मोफेंग सिटी को दिखाया जाता है। देखते हैं एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को बोलता है कि सबको चेक करो, जो भी जिंदा उन सबको मार डालो। ये हमारी फीमेल लीड आ जाती है जो कि बहुत ही देर से आती है, इट्स मीन इंडियन पुलिस की तरह आ जाती है। सब लोग मर चुके हैं और अब ये आ रही है। अभी एक ऑफिसर बोलता है हे मिस तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तभी हमारी फीमेल लीड बोलती है कि फादर बहुत देर हो चुकी है। देखते हैं पुलिस ऑफिसर बोलते हैं कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। तुम्हें मौत की इच्छा है। ये हमारी फीमेल लीड अपने प्लांट एबिलिटीज को यूज करते हुए उस गन को छकड़ लेती है और अपनी तरफ खींचने लग जाती है और उसके साथ ही साथ पुलिस ऑफिसर को भी खींचने लग जाती है। और वो पुलिस ऑफिसर बोल रहा होता है ये क्या हो रहा है। देखते हैं एक ऑफिसर बोल रहा होता है कि मुझे मदद करो। दूसरा ऑफिसर कहता है कि ये मेरा काम नहीं है, ये के कंपनी का है, ये सब कुछ उनका ही किया धरा है। हमारी फीमेल लीड बोलती है कि तुम सब लोग इस एजुकेशन के एक पार्ट हो, मैं तुम सबको जिंदा नहीं जाने दूंगी, मार दूंगी। वो अपने एक प्लांट को बुलाते हुए बोलती है कि इन सबको मार दो। देखते हैं वो प्लांट एक ऑफिसर की तरफ जाते हुए अपने मुंह को खोल देता है। ऑफिसर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और हम देखते हैं तभी वो प्लांट अपना मुंह को खोलते हुए उसका सर को खा जाता है। हर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक शो की तरफ दिखाया जाता है। देखते हैं के कंपनी की ओनर होती है, वो बोलती है कि तुम सबका वेलकम है इस के कंपनी के वाइल्ड फीस्ट में, जो कि मंगाया गया है डिफेंडर कंपनी की ओर से सेफ्टी को सेफ रखने के लिए और पीस के अंदर रखने के लिए, और तुम सबकी सेफ्टी को लेके जाने वाली है, हम सबकी ड्यूटी है ये। तो मुझे इंट्रोड्यूस करने दो के कंपनी के गर्ल्स ग्रुप को। हम देखते हैं सब लोग चिल्ला रहे होते हैं और बोलते हैं कि गॉडेस और के कंपनी, क्या ये सच में के कंपनी है? वाओ, ये कितनी सुंदर हैं। देखते हैं हमारी फीमेल लीड भी वहाँ होती है, जो कि अपने मन में सोचती है कि चलो मुझे देखने दो, कितनी दूर तक तुम जा सकते हो उतनी दूर तक जाओ। और सीन शिफ्ट होता है और हमें लैब की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ वही डॉक्टर बोलता है क्या वो चली गई? मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतनी जल्दी उठ जाएगी। अपने मन में सोचता है कि जो प्लांट उसके बॉडी के अंदर वो अभी तक मैच्योर नहीं हुए हैं, बहुत ज्यादा डेंजरस है उसके लिए कि वो इस वक्त बाहर रहे। प्रॉपर्टीज ऑफ
प्लांट के बाद उसकी जो फेवरेट प्लेस है वो ज़रूर वहाँ पर ही होगी, वो ज़रूर वहाँ पर ही गई होगी। ढूंढना होगा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें वही कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी फीमेल लीड है के गर्ल्स ग्रुप है, उसके लिए पूरी सिटी देख रही है, उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए पूरी पब्लिक उनके परफॉर्मेंस को देखने के लिए इंतज़ार कर रही है। दिखाया जाता है के कंपनी के हेड को। मैंने प्लान किया था के को एक पॉपुलर आइडल ग्रुप बनाने का। रात को मैंने एक बहुत ही वंडरफुल शो को प्रिपेयर किया है। जूहू बोलता है कि लोगों को ट्रेन करना ये ज़रूर मुश्किल भरा रहा होगा आपके लिए, स्पेशली वेन टोंग और मे को एक मेंबर थे 7 किलर ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल थे, असैसिन थे। ज़रूर डिफिकल्ट रहा होगा आपके लिए उनको टेम करने का। इंट्रोड्यूस कराया जाता है के कंपनी के गर्ल्स ग्रुप को। नंबर 1 होती है वो होती है वेन। बोलती है कि जब हम फ्यूचर में मीडिया के आगे होंगे तो हमें ज़रूर जेंटल और पोलाइट रहना पड़ेगा। नंबर 2 को दिखाया जाता है जो उसका नाम होता है टोंग। ये बोलती है मुझे बताया इसके बारे में, मुझे एक्ट करना होगा एक लेडी की तरह जिसे कुछ नहीं मालूम उस बारे में। हमें नंबर 3 को भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम होता है MJ। वो हंसते हुए बोलती है कि मैंने कल उसका हार्ट खाया था, उसका आधा हार्ट, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था, मुझे एक और खाने का मन हो रहा है। नंबर 4 को भी इंट्रोड्यूस कराया था जिसका नाम होता है सिस्टर सा। वो बोलती है कि अच्छी तरह याद करके कुक करना, अगर नहीं कर सकी तो तुम्हारा जो पेट है वो भी खराब हो सकता है इसके कारण। और हमें नंबर 5 और नंबर 6 को भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम होता है मिस्टर 6 फिंगर्स और बाइली। फिंगर्स कहती है कि हमें कितनी देर तक यहाँ इस जगह पर खड़ा होना पड़ेगा स्टूपिडली। हमारी बाइली बोलती है जब तक कि हमारा टारगेट अपीयर ना हो जाए। और हमें हमारे मेन फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रही होती है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मुझे अच्छी तरह एक्ट करना होगा जैसे कि कोई फैंस हो। मैं ऑब्जर्व कर लिया उन सबको और मुझे पता चल गया है कि वो सब लोग किस तरह दिखते हैं। देखते हैं तभी MJ एक तरफ घूर के देखने लग जाती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ब्लॉग का एक्सप्लेनिंग। हमारे मानवा की शुरुआत होते ही हमारी फीमेल लीड बोलती है कि उसने सडनली मेरी डायरेक्शन की तरफ देखा, क्या इसने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया। ये बोलती है कि सिस्टर रेडी हो जाओ, मैंने टारगेट को ढूंढ लिया है। कोई RPG लेके खड़ा हो जाता है और बोलता है सब लोग मरना चाहिए इधर। पब्लिक में से एक बंदा बोलता है आखिर कौन हो तुम। अभी वो एक RPG को लॉन्च कर देता है और एक जगह पर जाके वो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। अभी वहाँ खड़ी पब्लिक बोलने लग जाती है कि यहाँ पर टेररिस्ट हैं, भागो सब लोग भागो। हमारी फीमेल लीड बोलती है कि अब मुझे लग रहा है कि वो मुझे नहीं देख रही थी, वो देख रही थी मेरे पीछे खड़े इन बंदों को जो कि टेररिस्ट हैं। अभी एक आवाज़ आते हुए बोलती है कि एक अर्जेंट न्यूज़ है, एक अननोन ग्रुप ऑफ टेररिस्ट लोग जो हैं वो शूट कर रहे हैं सिविलियन के ऊपर। ये हमारी मेन विलन कहती है यही कहा, जो ये टेररिस्ट हैं ये मैंने ही अरेंज किए हैं। तो हमारी के कंपनी जो है वो अभी बनी है, उन्हें चाहिए एक मौका ताकि वो परफॉर्म कर सकें। तो सुनो ध्यान से लेडीज, जो हमारी ड्यूटी है वो है सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना, तो जाओ और प्रोटेक्ट करो। पूरी सिटी को दिखाओ कि आखिर हमारी ताकत क्या है। के कंपनी की लेडीज बोलती हैं कि ये हमारा शो टाइम है तो चलो। में दिखाया जाता है टेररिस्ट को जो कि बंदूक चला रहे होते हैं दाधुन। हमारी फीमेल लीड बोलती है नीचे झुको। अभी उसके पैर पर जाके गोली लग जाती है। अभी वो नीचे गिरते हुए बोलती है कि मेरा पैर इंजर्ड हो चुका है, जगह बहुत ज़्यादा डेंजरस है, मुझे पहले जाके कोई जगह ढूंढनी होगी जहाँ पर मैं छुप सकूँ। ज़रूर फॉरेस्ट में जाना चाहिए। देखते हैं एक लड़की को जो कि आगे आ रही होती है बड़े स्टाइल से। टेररिस्ट फायर करने लग जाता है उसकी ओर। तो उन बुलेट्स को ब्लॉक करने के लिए अपने कपड़े का यूज़ करने लग जाती है जो कि होता है बुलेट प्रूफ। वहाँ पर एक खड़ा सिविलियन बोलने लग जाता है देखो ये तो के है जो क्या हमें ये प्रोटेक्ट करने आए हैं। ये लड़की होती है, उसका नाम होता है वैन जो कि नंबर 1 होती है के कंपनी ग्रुप की। देखते हैं टेररिस्ट बोलने लग जाता है कि हे चलो यहाँ से, हमने अपनी एक्टिंग पूरी कर ली है, चलो यहाँ से। देखते हैं जो टेररिस्ट होते हैं वो भागने लग जाते हैं। वैन बोलती है कि इन दोनों को मेरे ऊपर छोड़ दो। दोनों कहाँ भागने लग जा रहे हो। जितना बड़ा हंगामा ये मचाएंगे उतना ही बड़ा सेंसेशन पहुंचेगा सोसाइटी को। हमारी के कंपनी आके सेव कर लेगी क्राउड को और उनकी सारे न्यूज़ चैनल की हेडलाइन हमारी होगी। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है नंबर 1 और उन्हीं टेररिस्टों को। टेररिस्ट में से एक टेररिस्ट बोलता है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस किया था सिर्फ एक शो दिलाने के, ना कि ये अग्री किया था कि हम वापस चले जाएंगे तुम सबके साथ। फीमेल लीड बोलती है कि फिर कौन है ये सब लोग। दोनों बंदे जो उस वुमेन के साथ हैं, मुझे लगता है वो लोग टेररिस्ट हैं जो अभी अभी धमाका करके आ रहे हैं।
पहला टेररिस्ट होता है वो बोलता है कि प्लीज अपने प्रॉमिस पर रहो और हमें अपना रिवॉर्ड दो जो तुमने अग्री किया था हमारे साथ। नंबर वैन होती है वो बोलती है कि जो शो है वो अभी तक खत्म ही कहाँ हुआ है। देखते हैं ये सुन के वो दोनों टेररिस्ट चौंक जाते हैं। देखते हैं एक ब्लैक स्मोक को जो उनकी तरफ बढ़ता है और उनके शरीर के अंदर घुसने लग जाता है और हम देखते हैं वो दोनों तड़प रहे होते हैं। आखिर में जाके वो मर जाते हैं और हम देखते हैं नंबर 1 वैन बोलती है कि बहुत कुछ मालूम है हमारे बारे में। अबे ये कौन सा रूल है बे, जब मन चाहा जब मार दिया। साला पुलिस क्या अपनी मरवा रही है क्या यहाँ पर? एक के बाद एक बंदा मारा ही जा रहा है इस सीरीज के अंदर और पुलिस अब तक आ ही नहीं रही है। हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, हम अपना मानवा कंटिन्यू रखते हैं। कुछ भी हो इस सीरीज के अंदर हमें कोई वास्ता है नहीं। देख के हमारी फीमेल लीड अपने मन में सोचती है कि रिकॉग्नाइज कर लिया इसे, ये तो लीडर है के कंपनी की जो कि है वैन। हमारी फीमेल लीड है वो बोलती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था जो हमारे एनिमीज हैं वो इंचेस इतने दूर रहेंगे हमसे। क्या मैं बोलूँ मुझसे। इनको भनक लग जाती है कि कोई पेड़ के पीछे है और वो बोलती है फॉरेस्ट में कुछ तो मूवमेंट हुई है, मैंने तुम्हें देख लिया है, बाहर आ जाओ। मेरी फीमेल लीड शॉक होते हुए बोलती है क्या उसने मुझे नोटिस कर लिया? ओहो जरा मासूमियत देखो हमारे फीमेल लीड की, पेड़ के पीछे इतनी आसानी से छुपी है कि मैं भी देख के बता सकता हूँ कि कोई तो मुझे देख रहा है और इसे अब तक ये लग रहा था कि ये छुप गई है और इसे कोई देख भी नहीं सकता। वाह भाई, साला इसके ऑथर को इससे कोई सिखाओ कि छुपना किसे कहते हैं। छुपना भी एक कला होता है यार, उसका भी मैं बैन कर दिया इन लोगों ने। गाली देने का मन हो रहा है बट गाली दे नहीं सकता क्योंकि वीडियो पर स्ट्राइक लग जाएगी। तो इसका ऑथर मुझे मिल गया तो मैं उसे पानी में डुबा के मार दूंगा और अपने पेड़ की एबिलिटी यूज करते हुए उसको पेड़ बना दूंगा। इसे कहते हैं छुपाना या छुपना। हम ही बेवकूफ में लेते हैं इन्हें। देखो तो सही कितनी मासूमियत से बोल रही है, क्या इसने मुझे नोटिस कर लिया? वाह भाई वाह। तो टॉपिक जो हमारी फीमेल लीड है वो बोलती है जो मेरा पैर है वो इंजर है, अगर मैं भागी तो वो मुझे जरूर पकड़ लेगी। इस केस में मैं पहले ही स्ट्राइक हो जाऊंगी। अपना वाइन अटैक तैयार करते हुए अपने मन में बोलती है तो अपने वाइन्स को रिलीज करते हुए फेंक देती है वैन के ऊपर और जो वैन है उसे पकड़ लेती है या उसे पकड़ा देती है। मॉन्स्टर इस फूल को पकड़ते हुए वो अपने मुंह से गैस को रिलीज कर देती है और वो गैस जाके उस फूल से टकरा जाती है जिसके कारण वो फूल मुरझा जाता है और उसके जो वाइन्स हैं वो भी मुरझा जाते हैं। उसका अटैक फेल हो जाता है। वैन बोलती इतनी लो लेवल स्किल है ये और तुम अभी भी हिम्मत कर रही हो मुझे दिखाने का, और तुम क्या दिखाना चाहती हो मुझे ये स्किल? हमारी फीमेल लीड बोलती है अपने मन में कि जो मेरे वाइन्स हैं उसके आगे यूजलेस हैं, नामुमकिन। जो हमारी वैन है वो उस फूल को कुचलते हुए बोलती है तुमने सिर्फ एड्रेस कर लिया अपने कॉन्वर्सेशन के ऊपर। ऑथर कम से कम अच्छे से मीनिंग तो बता देते इसके बारे में, मुझे प्रोनाउंस तक नहीं हो रहा उस चीज को। अबे कौन सी अंग्रेजी डाल दी इसके अंदर, हरामखोर। तो हमारी वैन है वो बोलती है कि ये चीज मायने रखती कि तुम कौन हो, मुझे जरूर तुम्हें मारना ही हो। और काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे व्यूअर्स मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो बैकग्राउंड वॉइस है या नॉइस है ये इसलिए आ रही है क्योंकि मेरे यहाँ बारिश हो रही है, इसलिए प्लीज इसको इग्नोर करें जितना हो सके उतना, और मैं इसे डिलीट भी नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। फीमेल लीड बोलती है कि मैं जितने सोची थी उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है इसकी एबिलिटीज़ और मैं अनफैमिलियर हूँ मेरी एबिलिटीज़ के साथ, इसलिए मैं उससे लड़ भी नहीं सकती। हमारी मेन फीमेल लीड है वो चौंक जाती है कुछ देख कर और वो चौंकते हुए बोलती है कि जो मेरे वाइन्स है वो मर्ज हो रहे हैं ट्रीज़ के साथ। यह जब भी मैं किसी प्लांट को टच करूँगी हमेशा होता रहेगा। जो वैन है वो बिजली की रफ्तार से भागते हुए आ रही होती है और जो हमारी फीमेल लीड है वो बोलती है कि मैं हिल भी नहीं सकती, और हम देखते हैं जो वैन है उसे पकड़ लेती है। वह अपने ब्लैक स्मोक्स को उसके शरीर के अंदर डालते हुए बोलती है क्या तुम्हें ये पसंद आया लिटिल प्रिटी गर्ल, ये लो इसका स्वाद छको। और हम देखते हैं जो हमारी फीमेल लीड है वो बोलती है कि वाइन्स वाइन्स। जो हमारी वैन है वो बोलती है कि मैं बिलीव नहीं कर सकती जो तुम्हारे सर्वाइव करने की विल है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। हमारी मेन फीमेल लीड बोलती है कि जो ट्रीज हैं उन्होंने रैप कर लिया है मेरे वाइन्स को और वो अब मूव करने लग गए हैं। जो वैन है वो बोलती है कि कितनी पिटी हो तुम, बहुत जल्दी तुम राख में बदल जाओगी। जो वैन है वो कुछ देख के चौंक जाती है और हम दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा दरख्त यानी एक पेड़ जिसका हाथ बना हुआ आता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। देखते हैं उस बड़े पेड़ को जिसके अंदर जान आ गई होती है हमारे मेन फीमेल लीड के वाइन्स की वजह से,
और हम देखते हैं जो वेन है वो बोलती है कि आखिरकार ये ट्री जो है वो इतनी स्ट्रेंजली बिहेव क्यों कर रहा है। हमारी मेन फीमेल लीड होती है, वो कहती है क्या तुम सरप्राइज हो गई, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था तुमसे, जो फॉरेस्ट है वो मेरी टेरिटरी है, इसलिए मैं यहाँ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ और तुम मुझे डिफीट नहीं कर सकती इस जगह पर। जो वेन है वो बोलती है कि देख के ऐसा लगता है मैंने तुम्हें अंडरएस्टिमेट कर लिया था और मुझे लगता है कि कंपनी को पहले ही काट देना चाहिए था इन पेड़ों को। हम देखते हैं जो पेड़ है वो हमारे वेन के ऊपर अटैक कर देता है और हमारी वेन ब्लॉक करते हुए बोलती है क्या तुम ट्राई करना चाहती हो इस पेड़ के साथ मुझे हराने का। वेन अपने गैस को लीक करते हुए उस पेड़ के ऊपर अटैक कर देती है और हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें डॉक्टर की तरफ दिखाया जाता है जो कि आ रहा होता है उस तरफ जहाँ बैटल हो रही होती है। हमें दिखाया जाता है वो अपने मन में सोचता है कि जो उसकी प्लांट एबिलिटीज़ हैं वो फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाती है ना कि नॉर्मल प्लेस पर, उसलिए अगर वो अपने खुद से चले जाए फॉरेस्ट में तब। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें मो फैंग सिटी की तरफ दिखाया जाता है जहाँ हमारा नेटर आते हुए बोलता है कि जो रैपिड डेवलपमेंट जो हो रहा है मो फैंग सिटी के अंदर उसकी वजह से सारे पेड़ों को काटा जा रहा है और सिर्फ एक शेड ऑफ ट्रीज ही बच गए हैं जो कि बैटलफील्ड की तरफ हैं। हम देखते हैं जो पेड़ है वो अटैक कर देता है वेन के ऊपर, जो वेन है वो उसे डॉज कर लेती है और हम देखते हैं जो हमारी फीमेल लीड है वो 2 पेड़ों को कंट्रोल करने लग जाते हैं। जो हमारी वेन है वो बोलती है क्या 2 ट्रीज। हमारी एमएफ कहती है कि मैंने पहले भी कहा था तुम्हें कि ये मेरी टेरिटरी है और यहाँ मेरा राज चलता है यानी मेरा रूल। वेन है वो अपने मन में सोचते है कि ये मेरे लिए डिसएडवांटेज है यहाँ इस फॉरेस्ट के अंदर और मैं यहाँ इसके साथ और ज़्यादा फाइट नहीं कर सकती, जो सॉइल है वो मेरी धीरे धीरे एनर्जी खींच रही है। देखते हैं हमारे वेन के पीछे और एक और अटैक आ जाता है और हम देखते हैं वो उसे ब्लॉक कर लेती है और हम देखते हैं दोनों पेड़ों की तरफ जो कि एक और अटैक कर देते हैं और हम देखते हैं इस बार 2 अटैक होते हैं जिसके कारण वो ब्लॉक नहीं कर पाती और हम देखते हैं वो इस बार खून छिड़क देती है अपने मुंह से और हम देखते हैं वो पूछती है बड़े कतराते हुए कि कौन हो तुम। हमारी एमएफ कहती है क्या तुम सब लोग मुझे भूल गए इतनी जल्दी, तुम सब लोगों ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि ये दिन कभी तुम्हें देखना पड़ेगा, तुम सब लोगों ने मेरा दिल और मेरा ब्लड खाया था और पिया था। तो ये तुम हो बिच के की कुत्ती के की, क्या तुम मरी नहीं थी। हमारी मेन फीमेल लीड बोलती है क्या तुमने कभी सोचा नहीं था कि ये दिन आएगा जब तुमने मेरे फैमिली को पूरा मार डाला था बहुत ही ब्रूटली मेरे आंखों के आगे। ये सुन के हमारी बहन कहती है कि तुम ये सोच रही हो कि हम सबसे रिवेंज लोगी हम सबको मार के, क्या रिडिकुलस बातें कर रही हो तुम कभी हमें नहीं हरा सकती। ये यहाँ एक सवाल पैदा हो जाएगा जो कि है स्ट्रेंथ का। राइटर तुम एक सोशल क्लास हो इसलिए पूरी तरह अलग हो। यहाँ पर किसी का तो पावर का नाम लिया गया है जो कि मुझे नहीं पता और हमारी बहन कहती है कि क्या तुम डिपेंड हो रही हो इन ट्रीज के ऊपर जो कभी भी हम काट सकते हैं, जैसे कि हमने वेई ज़ेंग कंपनी को डिस्ट्रॉय किया उसी तरह हम पेड़ों को भी काट के अलग कर सकते हैं। अगर मैं आसान में कहूँ तो तुम्हारे लिए ये इलीगल है कि तुम हमें मार सको, बट हमारे लिए ये लीगल है कि हम तुम्हें मार सकते हैं। ये होती है पावर ऑफ सोशल स्टेटस। लड़ रही हो एक ऐसे बंदे के साथ जो कि क्रिएट किया इस पूरे गेम वर्ल्ड को। मुझे अकेली को मारने से तुम्हारी ये ब्यूटीफुल फैक्ट नहीं बदलने वाला। देखते हैं हमारे फीमेल लीड को जो अपने दर्दों को ऊपर करते हुए वो अटैक कर देती है वेन के ऊपर, जिसके कारण वो पूरी तरह कुचल दी जाती है और हमारी एमएफ कहती है कि तुम्हें मारने से मेरी सिर्फ बिगनिंग होने वाली है, यानी कि मेरी सिर्फ शुरुआत तुमसे हुई है, जो मेरा प्लान है वो अभी भी है। देखते हैं वो बार बार अपने दर्दों को ऊपर करके नीचे पटक रही होती है जिसके कारण वो पूरी तरह ज़मीन के अंदर धंस जाती है और हमें दिखाया जाता है सिर्फ उसका हाथ। और हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उस पूरी लीडर को के कंपनी की। वो कहती है कि क्या चल रहा है यहाँ पर, जो मीडिया है वो बहुत जल्दी इधर आने वाली है और अभी तक के कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो अभी तक इधर नहीं आए। फिर वान कहाँ चली गई, कहीं वो मर तो नहीं गई। टोंग और मे को दिखाया जाता है जहाँ टोंग बोलती है क्या तूने वेंग को देखा है कहीं पर, जहाँ मे होती है वो बोलती है कि हाँ मैंने देखा तो है उसे फॉरेस्ट की तरफ जाते हुए, पर मैं उसके बाद उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, आखिर वो गई तो गई। के कंपनी की लीडर बोलती है कि मैं नहीं जानती तुम क्या करोगी, पर उसे 10 मिनट के अंदर ढूंढो इससे पहले कि मीडिया इधर आ जाए। हमारे फीमेल लीड जंगल के अंदर पड़ी होती है और वो अपने मन में बोलती है कि जो वेन का पॉइजन है वो धीरे धीरे मेरे शरीर के अंदर स्प्रेड होने लग गया है। यहाँ प्लांट्स की एबिलिटी से अब तक मैं ज़िंदा भी नहीं बच पाती, ना ही सर्वाइव कर पाती। अभी मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे हील करना चाहिए, बट
किस तरह मैं अपने आप को हील करूं। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक नेकलेस को दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा उठाते हुए बोलता है कि ये तो वेन का है जो अभी भी मिसिंग है। फॉरेस्ट के हाल देख के ऐसा लग रहा है कि इधर एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई होगी। जो ब्रांच है उसके ऊपर खून तक आ रखा है, किसी ने तो वेन को मारा है। जो उसकी एबिलिटी है वो ज़रूर प्लांट से होंगी और हम देखते हैं उसे एक आवाज़ आती है जिसके कारण वो पीछे की तरफ मुड़ता है जहाँ पर एक गाड़ी बहुत ही तेज़ी से जा रही होती है। वो इस गाड़ी को देखते हुए अपने मन में बोलता है कि ये गाड़ी ज़रूर बेन रुआन की होगी। बात यह आती है कि वो इस जंगल में कर ही क्या रहा है और हमें दिखाया जाता है उस गाड़ी के बैक साइड की तरफ जहाँ हमारी फीमेल लीड सोई हुई होती है, जिसके कारण हमारा वीडियो इधर ही एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू। इससे पहले कि आप सब लोग चले जाए इस चैनल से, मैं आप सबको एक सीरीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ जो मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। कि आपका अगर सपोर्ट मिल जाता तो ठीक है, अगर आपको नहीं चाहिए इस सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन तो भी ठीक है।